हेलो गाइस, टिप्स फॉर गुड हेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव कुमार शर्मा। और कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी शुगर, फास्टिंग शुगर और खाना खाने के बाद की शुगर कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अगर मान लो आपने खाली पेट सवेरे सवेरे अपनी ब्लड शुगर चेक करी है और आपकी आ रही है 200, 250, 300, 350 या 500, तो ये आपकी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो शुगर है वो शुगर में ही आती है, मतलब आप पेशेंट हो गए डायबिटीज़ के, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक बॉर्डर लाइन होती है, बॉर्डर लाइन। ध्यान रखिए, ये एक बॉर्डर लाइन होती है कि आप अपने खाने पीने पर कंट्रोल करें तो ये आपकी शुगर वहीं पर रुक सकती है, कम हो सकती है। ठीक है ना, ये शुगर नहीं होती है। अच्छा, एक शुगर होती है खाना खाने के बाद, यानी ब्रेकफास्ट के बाद या थोड़ा बहुत लंच हल्का सा करने के बाद। ठीक, तो आपने करा तो वो कब करना है आपको करना है खाना खाने के, ब्रेकफास्ट करने के बाद करना है, 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद करना है। और 2 घंटे बाद में आपकी जो शुगर आती है, मान लो 250 आती है, 200 आती है, 270 आती है या 280 आती है, तो भी ये शुगर की श्रेणी में नहीं आती। क्यों? उसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक रैंडम होती है। ठीक है, जब भी हम कोई खाना खाते हैं, खाना खाने के 2 से 3 घंटे तक वो खाना जब हमारा जाता है, आंतों में जाता है, ठीक है, पेट में जाता है, तो हम रोटी खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो शुगर का लेवल जो है वो हाई करती है। ठीक है, और आपने नापा और नापने के बाद आपकी निकली 200, 250, 270, 280, तो ये हाई नहीं है। हाई कब होती है? मान लो आपने 3 घंटे बाद अपनी शुगर ब्लड टेस्ट जो किया आपने, वो आपका आया 200, 250, 300, 270। ठीक है, और 7 घंटे बाद, 7 घंटे बाद भी वही आया। आपने कुछ खाया नहीं, 3 घंटे बाद करी, फिर आपने कुछ खाया नहीं, फिर 3 घंटे बाद और करी। कहने का मतलब ये है कि आपने जो नाश्ता किया या लंच किया, उसके बाद 2 घंटे बाद आपने शुगर टेस्ट करी। ठीक है, आपकी 200 आ गई, उसमें 270, 250, 300 आ गई, 350 आ गई, तो वो शुगर नहीं कहलाती, क्योंकि जो हम खाते हैं वो हमारी आंतों में रहता है, वो खुद शुगर जो है वो पैदा करता है। ठीक, लेकिन उसी का टाइम पीरियड बढ़ा दो, टाइम पीरियड उसका बढ़ गया, आपने 2 घंटे बाद करी या 3 घंटे बाद करी, फिर आपने कुछ भी नहीं खाया, जस्ट लाइक एक व्रत। एक दिन अगर आप व्रत भी कर लो तो कुछ नहीं होता। ठीक है ना, आप उसी को ही 3 घंटे के बाद फिर दोबारा करो, फिर भी आपकी अगर आती है 250, 200, 270, 200 के ऊपर आती है, तो समझ लो कि आप शुगर की बॉर्डर लाइन पर खड़े हो। शुगर आपको हुई नहीं है, शुगर की बॉर्डर लाइन पर खड़े हो आप। तो इसके लिए आपको अपना खान पान ठीक करना पड़ेगा। अब खान पान ठीक करने का क्या है? खान पान ठीक करने के अंदर आलू नहीं खाना आपने, आलू में बहुत ज़्यादा शुगर होती है। वाइट चावल, ध्यान रखिए, जो उबला हुआ वाइट चावल होता है, वाइट चावल में सबसे ज़्यादा शुगर होती है, वो नहीं खाना आपने। परोठे, वो नहीं खाने आपने। ठीक, पूरी, वो नहीं खानी है आपने। समोसे, आलू की टिक्की, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये आपने नहीं खाना। ठीक,
ये आपका स्लो करता रहेगा, ठीक है ना। तो आपकी नॉर्मल आ जाएगी अंडर 100, ठीक। अच्छा, अब कई लोग होते हैं कि सोचते हैं कि हाय हमारी ब्लड शुगर, हम हार्ट के पेशेंट ना बन जाए। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए सबसे बढ़िया खान पान जो है वो आपका एक तो बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और आपको खान पान में क्या लेना है? आपको खान पान के अंदर देखिए, सूखा फुल्का 2 से 3 फुल्के लेने हैं आपने, ठीक। घिया की सब्ज़ी लेनी है, भिंडी लेनी है, हरी सब्ज़ी जो होती है वो लेनी है आपने। आलू बिल्कुल नहीं लेने, चावल वाइट चावल नहीं लेने। आप चावल ले सकते हो उसमें तेज़पात के पत्ते होने चाहिए, जस्ट लाइक पुलाव। और उसमें भी मटर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मटर में मिठास होती है। आलू नहीं होना चाहिए। नमक जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। अच्छा, कई एक लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी आपकी शुगर बढ़ी हुई है, ठीक है, आपकी शुगर बढ़ी हुई है। अब शुगर बढ़ी हुई है तो वो कहता है जी आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ठीक है। तो समझ लीजिए कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, बड़े ध्यान वाली बात है, बहुत कम लोग बताते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि कुछ भी अनाप शनाप टेक देते हैं अपना वॉच टाइम लेने के लिए, यूट्यूब पे लाइक्स लेने के लिए, सब्सक्राइब लेने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको डरा देते हैं। मैं फ़िटनेस एक्सपर्ट हूँ 20 साल से, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, NGO का। तो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं फ़िज़िकल कोच भी रह चुका हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको जो आटा होता है आपका आटे में 2 मुट्ठी चना, उसको गेहूँ जो होता है, गेहूँ का आटा बनवाते हो आप, गेहूँ के अंदर उसमें 2 से 3 मुट्ठी जो है, मतलब 1 किलो के अंदर 1 मुट्ठी चना डलवा दो, ठीक है। चने का आटा हो गया। फुलके बनवाओ, और याद रखिए फुलके जो होते हैं वो हल्की आंच पे पहले तवे पे सेक लिया आपने, वाइफ ने, बहन ने, माँ ने, वाइफ जिसने भी, मतलब यानी हो आप नहीं कर लिए तो प्रॉपरली उसको तवे के ऊपर बिल्कुल सेक के मत खाओ। तवे पे पहले उसको कच्चा करवा लो रोटी को, और उसके बाद फिर उसको चिमटे से पकड़कर अप डाउन, लेफ़्ट राइट, ऊपर नीचे, दाएं बाएं साइडों से उसको फुल्का टाइप बनवा लो। और वो 2 से 3, याद रखिएगा, ये बहुत गौर करने वाली बात है, पेट नहीं भरना है आपने, पेट भर के नहीं खाना है। 2 से 3 फुल्के वो आपने खाने हैं, वो चबा चबा के खाने हैं आपने, चबा के खाने हैं अच्छी तरह। बीच में पानी बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो बहुत हल्का सा पानी लेना है, इतना कि बस थोड़ा सा ये हलक जो है थोड़ा सा गीला हो जाए, ठीक है। ये आपने करना है। और नाश्ते में क्या करना है आपने? पनीर लेना है आपने। नंबर 1 हो गया पनीर, नंबर 2 हो गया खीरा, नंबर 3 हो गया टमाटर, नंबर 4 हो गया ग्रीन टी, नंबर 5 हो गया करेला। और ये सब जो है आपको अपने नाश्ते में लेना है।
ठीक है। चावल ना लंच में ना डिनर में बिल्कुल नहीं लेने, आलू बिल्कुल नहीं लेने। क्यों? क्योंकि आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, आप एक बॉर्डर लाइन पे खड़े हो, बॉर्डर लाइन पे खड़े हो, बॉर्डर लाइन से आप अपना इलाज कर रहे हो, और ये इलाज आप करते रहना, इसको एक अपना जीवन की एक श्रेणी में जो होता है, जो आप लाइफ स्टाइल, लाइफ लाइन, जो भी एनी हाउ जो होता है, जो भी आपको समझ में आए, तो ये आपको करना है, ठीक। और दूसरी बात, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा तो आपकी शुगर बढ़ी हुई होगी, ठीक है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा तो आपकी शुगर बढ़ी होगी। कई डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर देखते हैं, कहते हैं ओ हो आपकी शुगर तो बहुत बढ़ी हुई है, और ये है और वो है, ठीक है। उनसे कहना मेरा कोलेस्ट्रॉल देखो कितना है। ब्लड टेस्ट होता है, वो 1000 रुपये का भी होता है, 1500 का भी होता है, 1700 का भी होता है, 1800 का, 2000 का भी होता है, ठीक है ना। उसमें आपका सब आ जाएगा। ब्लड टेस्ट उसमें सवेरे होता है वो, और सवेरे जितना भी होता है, जिसका भी होता है ना, वो सवेरे हमेशा शुगर बढ़ी हुई होती है, उसका हम शुगर नहीं मानते, ठीक है ना, उसको हम बॉर्डर लाइन मानते हैं। तो आप जो है सबसे पहले तो ये करिए उससे कि भाई मेरी शुगर कितनी है और मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपकी शुगर बढ़ी हुई है। अगर वो कहता है आपकी शुगर बढ़ी हुई है और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ, तो समझ लो कि वो डॉक्टर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि मैं कहता हूँ साफ बात, क्योंकि आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, वो मोस्टली क्या होता है, वो मोस्टली सारे डॉक्टर्स होते हैं, और जो डॉक्टर्स होते हैं वो नीचे अपना आई बटन में या नीचे कमेंट जो होता है उसमें अपना नंबर दिए हुए होते हैं। तो क्या करते हैं कि वो आपको डराते हैं कि ये है वो है, आपको हार्ट फेल हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, उल्टी सीधी बातें करते हैं, कुछ नहीं होने वाला। वो लोग क्या करते हैं कि नीचे अपना नंबर देते हैं, कहते हैं कि इस नंबर पे संपर्क करो। आप उनसे संपर्क करते हो तो क्या करते हैं, आपको हफ्ते भर की दवाई देते हैं, लिखते हैं, आपसे कहते हैं हमें पेटीएम कर दो 2000 3000। आप क्या करते हो, आप करते हो, पर भाई करना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। ऐसे ही आपके ये जो डॉक्टर होते हैं MBBS MD आपके अड़ोस पड़ोस में, ये भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप टेस्ट करवाओ। टेस्ट करवाने के बाद अगर आपकी शुगर 200 आ रही है, 250 आ रही है, आप डॉक्टर को दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर को दिखाने में। भाई जब रिपोर्ट आई है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ना आपको, तो आप डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई देता है, अब ये यहाँ पर जो है काफ़ी ध्यान से सुनना, इस बात को गौर से सुनना। डॉक्टर जो दवाई देता है, उस दवाई को खाने के बाद ब्लड शुगर हमेशा बढ़ती है। ये बात का आप ध्यान रखना। आपको याद होगा, आप में से कई एक भाइयों को, बहनों को, मेरी माताओं को कोरोना हुआ होगा ज़रूर। कोरोना के अंदर आप हॉस्पिटल गए, एडमिट हुए, उन लोगों ने दवाइयाँ दी। दवाइयाँ देने के बाद वो लोग क्या करते थे, वो करते थे ब्लड शुगर चेक। जब वो ब्लड शुगर चेक करते थे कितनी आती थी, 350 400। फिर वो क्या करते थे, इंसुलिन लगाते थे। इंसुलिन लगाने के बाद फिर वो 1 से 1.5 घंटे बाद फिर दोबारा चेक करते थे, तो वो नॉर्मल आती थी, ठीक है ना, जबकि आपको शुगर नहीं थी। तो ये कोरोना की जस्ट लाइक ए, जो कोरोना होने के बाद साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कईयों की आँखों में कोरोना का होने के बाद साइड इफ़ेक्ट आ गया, कईयों के बालों में आ गया, कईयों के लंग्स फेफड़ों में आ गया, यूरिन में आ गया। तो ये कोरोना तो चला गया, लेकिन ये अपने सिम्पटम छोड़ गया है।
कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर आदमी में कमी आई होगी। आँखों की रोशनी में कमी आई होगी। जिसको चश्मा नहीं लग रहा होगा उसको चश्मा लग गया होगा। सर में दर्द रहना चालू हो गया होगा। तो इसके लिए क्या करो आप? इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, आपको मैं बताता हूँ कि आप सुबेरे जब सूरज निकल रहा हो, आपको सबसे पहले उठते के साथ ही गर्म पानी पीना है। गर्म का मतलब बिल्कुल गर्म नहीं, निवाया पानी। और खड़े होके नहीं पीना पानी को, उसको बैठ के पीना है। बैठ जाना आप पलंग पे या नीचे बैठ जाना, घुटनों के बल। घुटने सीधे नहीं होने चाहिए पानी पीते हुए, घुटने टेढ़े होने चाहिए, ठीक। बैठ जाना, बैठ के उस पहले तो पानी को पीना, कम से कम 1 गिलास पानी होना चाहिए, ठीक है। उसको पीना। पीने के बाद आपके शरीर के अंदर जितने भी गंद मतलब जो विषैले तत्व होंगे, पदार्थ होंगे, वो सारे के सारे वो आपके हाथों में आ जाएंगे और यूरिन के रास्ते और लैट्रिन के रास्ते वो निकल जाएंगे, ठीक। उसके बाद आपने घूमने जाना है। घूमने का मतलब ये नहीं कि टहलने जाना है ना, आपको कम से कम 2 से 3 किलोमीटर आपको चलना है। और चलते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना कि चप्पल नहीं होनी चाहिए, जूता नहीं होना चाहिए, नंगे पाँव चलना। नंगे पाँव ज़मीन पे चलना। पार्क के चारों तरफ बाउंड्रीज़ होती है, जो एक पट्टी होती है, सड़क होती है पार्क के चारों तरफ, उस पे चलना। आप उस पे चलोगे तो कम से कम नॉन स्टॉप 5000 कदम आपको चलना है। उससे क्या होता है कि हमारे जितने भी, आपने सुना होगा कि भाई एक्यूप्रेशर एक पत्ती होती है। एक्यूप्रेशर में जो पैरों का जो तला होता है नीचे का, कई लोगों को पता होगा, गए होंगे, करवाया होगा, तो वो जो तला होता है उस तले पे वो पिन चुभाते हैं पॉइंट्स पर। जब वो पिन चुभाते हैं तो वो नर्वस सिस्टम पे यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर टीस सी मचती है हल्की सी, ठीक है ना। तो वो एक्यूप्रेशर पत्ती होती है। एलोपैथी की दवाइयाँ आप लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब आप देखो कि मेरी हो गई है ठीक, तो आप ठीक का मतलब बिल्कुल ठीक नहीं कि अंडर, हाँ हो गई है भाई, जो इसने कहा था वो हो गई है, 10-1 दिन की दवाई ले ली मैंने, हो गई है। फिर आप जो है उसी दौरान जो आप दवाई खा रहे उसी दौरान आप ये भी करते रहो। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पैर होता है वो कंकड़ी पे, ऊंची नीची जो होती है सड़क पे जो लगे होते हैं, पत्थर वत्थर लगे, तो उस पर चुभता है, तले पे चुभता है। तो वो हमारे जो शरीर की जो नसें होती है उस पर प्रेशर डालता है, दबाव डालता है। जो नसें हमारी सिकुड़ जाती हैं उन पे दबाव डालता है, जिससे वो धीरे धीरे खुलने लगती है। और इससे क्या होता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है ये बिल्कुल एक तरीके से खुल सा जाता है अच्छे से, ठीक है ना। आपकी हार्ट बीट जो है वो थोड़ी तेज़ होती है, पसीना आता है हल्का हल्का सा, आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वो आपने घूमा, उसके बाद आपने क्या करा, पार्क जो होता है नीचे, ये जो हरी घास होती है, हरी घास के ऊपर आप चले। और चलते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है, वहाँ टहलना है सिर्फ, ओके। ये 5000 तो कदम आप कर लेना पूरे। ब्रिस्क वॉक कहते हैं इसको, सॉरी, ब्रिस्क वॉक, तेज़ी से चलना। ये क्या चलना है, 1 मिनट में 60 सेकंड में कम से कम 110 कदम आपने चलने हैं। ये होती है ब्रिस्क वॉक। और उससे 100 कदम या 90 कदम वो होती है टहलना। तो हमने जो है
1 मिनट में 110 से 120 कदम चलने हैं। अब ये नहीं कि ज़बरदस्ती चलना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है ना। आपने अपने आप को थकाना नहीं है, आपने अपने आप को थकाना नहीं है, आपको उतना ही चलना है। 5000 कदम अगर आप चल सकते हो तो चल लो, कोई अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2000 कदम या 1000 कदम या 500 कदम ब्रिस्क वॉक में करते हो और थक जाते हो 500 कदम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठ जाओ पार्क में थोड़ी सी देर, 5-7 मिनट बैठ जाओ, और बैठने के बाद ये करो, अप डाउन करो, गहरी सांस लो, छोड़ो, गहरी सांस लो, छोड़ो। लेकिन जो हार्ट के पेशेंट हो वो एक चीज़ मत करना, जो मैं आपको बताता हूँ, ये नाक बंद करी, ये मत करना। जो हार्ट के पेशेंट हो ये मत करना, ये सिर्फ क्या करना, और ये भी सिर्फ आपको उतना ही करना है जितना आप कर सको, ज़बरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। ये आप कम से कम 15 से 20 दिन ये आपको करना है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आने के बाद पनीर लो, चने लो, नाश्ते में पनीर हो गए, चने हो गए, और दूध का कौन सा वाला दूध लोगे आप, जिस दूध में चिकनाई ना हो वो दूध लेना है आपको, ठीक है। और एक केला, ये आपका हो गया आने के बाद, क्योंकि आपने वहाँ पर जो आप चले हो, आपने अपनी कैलोरी बर्न की है, तो आपको कैलोरी बर्न करने के बाद आपको लेनी भी पड़ेगी, जस्ट लाइक जिम। आप जिम में अपनी कैलोरी वेस्ट करते हो, उसके बाद आते हो, फिर लेते हो, तो वो होता है। उसके बाद आप तकरीबन 1 घंटा बाद अपना ब्रेकफास्ट करो, और ब्रेकफास्ट के अंदर आप आलू मत लेना, चावल मत लेना, और जो ब्रेड होती है वाइट ब्रेड मत लेना बिल्कुल भी। कई लोग क्या करते हैं, वाइट ब्रेड के अंदर मक्खन लगा लेते हैं, मक्खन बिल्कुल चिकनाई तो बिल्कुल मत लेना, ठीक है ना। अब आप क्या करना, ब्राउन ब्रेड होती है, ब्राउन ब्रेड के अंदर टमाटर और खीरे ये पतले पतले काट के लगाना, और लगाने के बाद उसको टोस्टर होगा या तवा होगा, ठीक है। तवे पे आपने बिल्कुल ना के बराबर घी लगाना है, बिल्कुल ना के बराबर, 1 बूंद से 2 बूंद तक। उस पर अच्छी तरह ऊपर नीचे पलटकर उसको अच्छी तरीके से जब वो सिक जाए तो आपको 1 से 2 ब्रेड वो खाने। और दूध लेना है आपने जिसमें ही टोंड के अंदर मेरे ख्याल चिकनाई नहीं होती है, वो लेना है, ठीक है, वो लो, ठीक। उसके बाद आप जो दवाई लेनी है वो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर आप ठीक 3 घंटे बाद अपनी शुगर टेस्ट करना कितनी आती है। मान लो आपकी आ रही है 200, आपकी आ रही है 250, आपकी आ रही है 300, तो घबराने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल होती है, ये नॉर्मल होती है, और ये नॉर्मल होती है, बिल्कुल नॉर्मल होती है। एब नॉर्मल बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो पेट में जाएगा, पेट में जाने के बाद ऑटोमेटिकली वो लीवर जो है ये शुगर इकट्ठी करता है और ये पूरे शरीर में फ्लो कर देता है उसको, ठीक है। लेकिन उसी को अगर आप 6 घंटे बाद करोगे और फिर भी उतनी आ रही है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो। ये एक नापने का तरीका है।
अच्छा, दूसरी बात, कभी भी आप डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है भाई आपकी फास्टर शुगर जो है, फास्टर शुगर मतलब सवेरे उठने के बाद जो आप करते हो वो आपकी इतनी आ रही है, 250 आ रही है, 300 आ रही है, फलाना आ रही है, ढिमाक आ रही है, शुगर है आप। उससे आप ये कहना भाई आप मेरा इंसुलिन देखो, आप मेरा इंसुलिन कितना है। अगर आपका इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में होगा तो आपकी चाहे 400 हो, 350 हो, कुछ भी हो, आपको ब्लड शुगर नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरा एक काम करना, एक रुई लेना, रुई पे आप या तो अपना यूरिन और या आप जो है अपना जो ब्लड टेस्ट करते हो, जैसे वो अंगूठे के अंदर जरा सा ये होती है ना लगाकर, और जो उसमें रुई में जरा सा ब्लड लगाकर या यूरिन लगाकर उसको ऐसी जगह रख देना जहाँ छत पर कोने पे कहीं पे रख देना। वहाँ देखना चींटियाँ आ रही है नहीं आ रही। अगर चींटियाँ आ रही हैं तो समझ लो आपको शुगर है। क्योंकि पहले ज़माने में जब ये कुछ नहीं होता था तो हमारी नानी दादी बड़े बुज़ुर्ग यही करते थे, ठीक है ना, इसमें पता लग जाता है, ठीक है। अब इसका सबसे बढ़िया इलाज ये है कि आप ब्रिस्क वॉक करो, करेला खाओ, पनीर खाओ, खीरा खाओ, और सवेरे उठते के साथ ही गर्म पानी पियो। और रात को एक काम करना, मेथी दाना होता है, मेथी दाना, मेथी दाने को पानी में भिगो देना और रख देना रात को, ठीक है। और सवेरे उठकर मेथी दाना जरा सा लेना, 1 चम्मच के करीब या आधी चम्मच के करीब वो, ठीक है ना, और 1 गिलास, ये 1 कप में, ठीक है ना, भिगो के रख देना उसको। और सवेरे उठते के साथ ही वो मेथी दाना खा लेना और वो पानी पी लेना। वो आपकी इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाएगा। इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी तो शुगर की कम होगी। और यही चीज़ आपका कोलेस्ट्रॉल के अंदर होती है। जो शुगर में होती है वही कोलेस्ट्रॉल में होती है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो आपकी शुगर बढ़ी होगी, अगर शुगर बढ़ी है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा। अगर डॉक्टर ये कहता है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, तो समझ लो कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, पैसे कह रहा है वो आपसे, ठीक है। मुझे आप लोगों से लाइक नहीं लेने, मुझे वॉच टाइम नहीं लेना आपसे। मैं तो एक मानवता वाला काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर के अंदर इसी डॉक्टरों के चक्करों में पड़ के और इसी बेकार की चीज़ों में पड़ के डेथ हो गई थी एक जवान। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं था। अगर वो पूछते तो मैं बताता, क्योंकि मैं फ़िज़िकल कोच हूँ, फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, तो मैं बताता। तो मैंने कहा जैसे वो बेचारा जवान गया है इस दुनिया से, कोई और ना जाए। तो आप पहले ये करके देखिए, और आप कमेंट्स के अंदर जो है आप लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली ही आपको डाइट चार्ट भी बना कर दूँगा बाकायदा। आप उसको रोक कर, इसको रोक कर, वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, ठीक है। तो फिर मैं अगली वीडियो उस पर बनाऊँगा। तो कृपया डॉक्टरों के चक्करों में ना पड़ें। इन डॉक्टरों के चक्कर में आके मेरा एक रिश्तेदार जो भी है वो जवान चला गया इस दुनिया से। उसके बाद मेरे को लगा कि भाई मेरे को ऐसा कुछ करना चाहिए कि भाई और किसी के साथ ऐसा बुरा ना हो। तो आप जो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आपको क्या परेशानी है। आपका ब्लड गाढ़ा है, क्योंकि ये आजकल नॉर्मल हो गई है, ब्लड गाढ़ा है, ब्लॉकेज आ रही है, और
इंसुलिन की मात्रा जो है वो कम हो रही है, क्योंकि अगर आपका इंसुलिन कम है तो आपको शुगर है, अगर आपका इंसुलिन ठीक है तो चाहे ग्लूकोमीटर में आपकी शुगर 500 आए चाहे 600 आए, कोई फ़र्क नहीं। अगली वीडियो में मैं आपको आसन बताऊंगा, 2-3 आसन हैं, बड़े हल्के आसन है वो। अगर वो उन आसनों को आप 10-10 मिनट भी करोगे तो आपका ब्लड शुगर और ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब ख़त्म हो जाएगी, और आपके शरीर में जो डॉट्स, ब्लॉकेज ये सब आ रही है, सब ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और मैं अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग करते हैं लोग, कुछ ज़्यादा सोचते हैं, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं ये हो जाऊंगा, हाय मैं हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आप बेकार के डॉक्टरों के पास जाते हो, वो आपको डराते हैं, पैसा खींचते हैं। कोई 1800 रुपये ले रहा है, कोई 2000 रुपये ले रहा है। अब 2000 रुपये ले रहा है उसका क्या है भाई? अगर मान लो 50 पेशेंट भी देख लिए तो 5 दूनी 10, 1 लाख रुपया लेके वो तो अपना जय श्री राम चल देगा उसको क्या है, तो दवाई लिख देगा आपको। क्योंकि कोई भी आदमी सवेरे सवेरे जब पूजा करता है, अपनी दुकान की अगरबत्ती जलाता है, भगवान को याद करता है या ऊपर वाले को, किसी को भी, अपने भगवान को, वो जो भी उनका हो, उनको याद करता है, तो वो ये नहीं कहता कि आज मेरे पास कोई पेशेंट ना आए, आज मेरा काम ना चले। वो तो ये कहता है कि आज मेरा खूब काम चले, खूब पेशेंट आए। तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आपको क्या प्रॉब्लम है। मेरे बहन भाइयों को, मेरे छोटे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, मेरे बड़े भाइयों को, मेरे दोस्तों को क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और उसके साथ साथ आप अपना शहर का नाम भी लिखिए बाकायदा, जिससे कि मेरे को भी पता लगे भाई कौन कौन देख रहा है वीडियो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को व्यूज़ लेने हैं, वॉच टाइम लेने हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहे तो मत देखो, मत वीडियो को, कुछ भी मत करो वीडियो को, ठीक है ना। कोई लाइक मत करो। आप एक काम करो, आप वीडियो देखो, पूरी वीडियो देखो, कोई लाइक मत करो, ठीक है ना। सब्सक्राइब भी मत करो चैनल को, बेल घंटा ऑन भी मत करो, कुछ भी मत करो। आप वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद वही करो जो मैंने आपको कहा है, और उसके बाद रिज़ल्ट देखना। रिज़ल्ट देखने के बाद अगर आपको 2 से 3% भी फ़ायदा लगे तब आप लाइक कर देना, ठीक है। लेकिन मैं अपनी माँओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, बड़े बुज़ुर्गों से, बच्चों से, सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपना एक अजीज़ खो चुका हूँ, और मैं नहीं चाहता कि और किसी का बच्चा, बाप, समझ रहे हो बात को। तो वीडियो को देखें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। नशे की प्रॉब्लम है, आपने गुटखा छोड़ा है, आपने शराब छोड़ी है, आपने बीड़ी छोड़ी है, आपने सिगरेट छोड़ी है, उसको छोड़ने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, सॉर्ट आउट कर दूंगा उसका। बिल्कुल आपको बहुत अच्छा लगेगा, फील होगा। आप हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। मेरे को अपना भाई, बच्चा, बेटा समझ के आप विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपकी परेशानी। अपने क्षेत्राधिकार, जो भी आप, जहाँ आपका अधिकार वो है, क्षेत्र है, उसका नाम लिखिए, मेंशन कीजिए, ठीक है। और फिर मैं आपको उसी पे टॉपिक पे सबका एक ना एक दिन एक पकड़ूंगा, उस पे बनाऊंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और आपके कमेंट्स के अनुसार मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो इसी के साथ नमस्कार, और आपका प्यार हमेशा बना रहे।